नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। ये नोटिस जो मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से ये जारी किया गया, ये कल ही जारी किया गया है। अभी तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इस नोटिस के बारे में भी हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही सेमेस्टर 3 का जो एडमिशन है और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो, और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट उससे रिलेटेड भी जो है वो। तो सेमेस्टर 3 सेशन 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम का जो भी आपका अपडेट है, अभी तक अपडेट, वो इस वीडियो में जो है वो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने का। देखिए, ये सबसे पहले ये नोटिस ज़रूरी है। इस नोटिस के लिए ही ये खास करके वीडियो बनाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है कि सीबीसीएस स्नातक के सभी सेमेस्टर में सीआईए की परीक्षा के संचालन में 100 रुपये आपसे 100 रुपये आपसे जो है वो लिया जाएगा हर एक स्टूडेंट से, हर एक सेमेस्टर में, सभी सेमेस्टर में, ठीक है। और इसमें अभी सेशन का कोई बात नहीं है। तो सीबीसीएस जो सिस्टम के तहत जो 4 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, 4 ईयर ग्रेजुएशन जो चल रहा है, उसमें सेशन 23-27 और सेशन 24-28 फिलहाल है, और आने वाले जितने भी सेशन होंगे वो सारे सेशन। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन सेशन 23-27 अभी आप लोग का सेमेस्टर 3 चल रहा है। सेमेस्टर 1 भी हो चुका है, सेमेस्टर 2 भी हो चुका है, और उसमें आपने जो इंटरनल एग्ज़ाम दिया था उसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया था। इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में परीक्षा आपने दिया था उसमें कोई एग्ज़ाम का फ़ी आपसे नहीं लिया गया था। लेकिन अब से क्या कहा जा रहा है कि हर एक सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम CIA कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, CIA कहिए, मिड सेमेस्टर कहिए, इंटरनल एग्ज़ाम कहिए, उसके लिए आपको 100 रुपया कॉलेज में देना पड़ेगा, और उस 100 रुपये का रसीद आपको कॉलेज वाले देंगे। ऐसा नहीं है कि 100 रुपया ले लिया और कोई रसीद, कोई प्रूफ नहीं है। उसका रसीद आपको दिया जाएगा, कॉलेज की तरफ से 100 रुपया लिया जाएगा। अब ये 100 रुपया किन किन को लिया जाएगा? तो सिर्फ OBC और जनरल लड़के को लिया जाएगा। OBC लड़का, OBC कैटेगरी, चाहे BC1 हो, BC2 हो, BC1 या फिर EBC, दोनों एक ही होता है। तो OBC और जनरल कैटेगरी के लड़के को यहाँ माफ़ किसको है फीस? तो वो SC ST कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट आते हैं तो उनका जो है वो 100 रुपया ये फ़ीस नहीं लगेगा। और जो लड़की है, जितने भी लड़की है, महिला छात्र जितना भी है, जो भी कैटेगरी है, जनरल, OBC, SC ST, उनका फीस नहीं लगेगा। बाकी जितने हैं OBC के लड़के, जनरल के लड़के, और बाकी जितने कैटेगरी जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, SC ST को छोड़ के और लड़की को छोड़ के, SC ST कैटेगरी और लड़की को छोड़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको इंटरनल एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये देना ही होगा हर सेमेस्टर में। मतलब जितने भी सेमेस्टर होंगे, अब जो भी सेमेस्टर आपसे इंटरनल एग्ज़ाम जो भी सेमेस्टर में लिया जाएगा, हर एक सेमेस्टर में 100 रुपया आपको कॉलेज में देना पड़ेगा। और ये 100 रुपया कॉलेज वाले एग्ज़ाम के लिए होगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो आप 600 रुपया का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर का जब फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म, तो 600 रुपया का वो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन अलग से ये 100 रुपया लिया जाएगा कॉलेज में जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तब। तो अब आपका एग्ज़ाम के लिए भी 100 रुपया बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये निर्णय जो है वो जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया, या फिर जो मार्क अपलोडिंग में ऑनलाइन चार्ज लगता है, ये सारे चीज़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है या फिर सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग का जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 थर्ड सेमेस्टर जो है, सेशन 23-27 का या फिर कोई भी सेशन का हो, उनको अगर नोटिस के हिसाब से देखते हैं, पहले आपको नोटिस दिखाते हैं कि जो राजभवन की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जो शुरुआत में 2023 में ही नियम लागू किया गया था, तो उस नोटिस में क्या लिखा गया, क्या इसको अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1 जो है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है, वो जुलाई से दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो 2023 में आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो 2023 के जुलाई से दिसंबर तक जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो थर्ड सेमेस्टर, देखिए लिखा हुआ है कि थर्ड सेमेस्टर भी जुलाई से दिसंबर तक चलेगा, यानी 2024 में आपका जो है वो जुलाई से दिसंबर तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए थर्ड सेमेस्टर। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, सेमेस्टर 2 का भी रिजल्ट नहीं आया है। सेमेस्टर 2 यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 2 जो है, सेकेंड सेमेस्टर जो है वो जनवरी से लेकर जून तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए, जनवरी से जून तक ही चलना चाहिए। लेकिन अभी तक ये ऐसा हो नहीं रहा है, 2-3 महीने से ज़्यादा भी लेट आप बोल सकते हैं चल रहा है। और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दिए बिना ही सेमेस्टर 3 में एडमिशन हो रहा है।
और सेमेस्टर 3 में बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक अपने कॉलेज का नोटिस नहीं देखा है या कॉलेज जाकर जानकारी नहीं लिया है तो जाके ले लीजिएगा कि सेमेस्टर 3 का एडमिशन जो भी जिस हिसाब से भी हो रहा है आपके कॉलेज में जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बिना सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेना नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है स्टार्ट कर चुका है तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, इसमें देरी आपको नहीं करना है। सेमेस्टर 3 जो है वो जो भी एडमिशन चल रहा है आप जाके ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, जो भी आपके कॉलेज में हो रहा है वो जाके कर लीजिए सेमेस्टर 3 का एडमिशन सेशन 23-27 का। तो यहाँ इस हिसाब से देखा जाए तो सेमेस्टर 3 जो है वो जुलाई से दिसंबर तक चलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो अगर लेट भी होता है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक जो है वो आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा शायद, और जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो अब इस चक्कर में आप मत रहिएगा, सेमेस्टर 3 का तैयारी कीजिएगा, सेमेस्टर 3 का तैयारी कीजिएगा। फाइनल एग्ज़ाम कब होगा? तो अभी एडमिशन हो रहा है, सेमेस्टर 3 का अभी एडमिशन हो रहा है, फिर इसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लग ही जाएगा, मान के चलिए 1 महीना से तो ज़्यादा लगेगा। तो लगभग आप मान के चलिए सिर्फ 1 महीना लेके चलिए, और इस 1 महीने के हिसाब से ही आप तैयारी कीजिए सेमेस्टर 3 का। और जो भी आगे नोटिस आएगा, फिलहाल के लिए अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का भी कोई नोटिस नहीं आ रहा है। तो इंटरनल एग्ज़ाम के बिना एक्सटर्नल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो पहले एडमिशन जो चल रहा है वो करवाइए, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज की तरफ से नोटिस आएगा वो दीजिए, उसके बाद ही कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कब होगा। फिलहाल के लिए यही है कि 1 महीना से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो 1 महीने के हिसाब से ही आप तैयारी कीजिए। उसके बाद सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अगर किसी का फेल हो जाता है तो क्या सेमेस्टर 3 में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा? क्योंकि सेमेस्टर 3 में अभी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया नहीं है और सेमेस्टर 3 में एडमिशन हो रहा है। तो सेमेस्टर 3 का एडमिशन बाद में फिर से करवाना पड़ेगा क्या? सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अगर किसी का फेल हो जाएगा तो वो तो सेमेस्टर 3 में नहीं जाएगा। अगर उसका पिछला सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो सेमेस्टर 3 में नहीं जाएगा। तो क्या सेमेस्टर 3 में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा? तो नहीं, सेमेस्टर 3 में आपको दोबारा एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। एक बार आप एडमिशन ले लिए तो आपके पास एडमिशन स्लिप है, और उसी एडमिशन स्लिप से आप आगे सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दीजिएगा सेमेस्टर 3 में। अगर कोई पिछले सेमेस्टर में फ़ेल भी हो जाते हैं तो, या फिर सेमेस्टर 3 में एडमिशन लिए और सेमेस्टर 3 में ही फ़ेल हो गए आगे एग्ज़ाम देके, तो भी आपको सेमेस्टर 3 में दोबारा एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए, किसी सेमेस्टर में अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं और उस सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं तो दोबारा आपको उसी सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा पिछले सेशन वाले के साथ, जिसमें आपका सेशन नहीं बदलेगा, आपका साल बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ साल बदलता है, परीक्षा का साल बदलता है, सेशन नहीं बदलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कैलेंडर के हिसाब से या फिर जो भी नोटिस जारी किया गया था 2023 में, जो नियम कानून बनाया गया था उसको फॉलो नहीं करते हुए 3-4 महीने आप बोल सकते हैं लेट चल रहा है। फिलहाल अभी तक जो है वो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आके इंटरनल एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा होना चाहिए था, लेकिन लेट है। तो अभी तक जो है वो 1 से 1.5 महीना, 1 महीने के हिसाब से ही आप तैयारी करके चलिए। जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि अभी एडमिशन चल रहा है, तुरंत एडमिशन के बाद इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा और उसी बीच में आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट भी आ जाएगा और तब जाके आपका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो अपडेट था वो आप तक पहुँचा दिया गया है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।